मैं अभी स्पेन पे हूँ। मैंने परमानेंट करवा दिया और बैंक अकाउंट भी बनवा दिया, उसमें पैसे भी कुछ रखा हुआ है और मेडिकल कार्ड भी बन गया। तो ये लैंग्वेज का कोर्स भी कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे को किसी ने बोला था आप अकाउंट में कुछ पैसा रखो तो उसको यूज भी करो। एग्जाम्पल आपने कुछ कमाया 200, 300, 400 वो भी डालो, कार्ड यूज करता रहो। 10,000 या 8,000 कुछ यूरो होगा। जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब टीआरसी के लिए अप्लाई करेगा तो आपको बोलता है कॉन्ट्रैक्ट लिखने का जरूरत नहीं हो, बैंक से स्टेटमेंट निकालेगा और उससे सर्टिफिकेट चाहे इसका 2 साल 8,000 से या 8,000 से ऊपर इसका पैसा पड़ा हुआ था तो इसने यूज किया हुआ है। कुछ ऐसा इसके बारे में बता दो। सही है असगर भाई, ये जो आपको किसी ने मशवरा दिया है ये आपका कहीं रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं नहीं, वो कुछ इधर बंदा था, वो इधर वकील से अपॉइंटमेंट लिया था गवर्नमेंट का। उसने कुछ 3 ऑप्शन ऐसा बताया था, एक पैसे वाला है, एक कोर्स वाला है, एक ऐसा वाला है। तो सही है। वो बोला ऐसा ठीक है, और कुछ देखें, नहीं है ऐसा। वो ये इस तरह के जो हरबे हैं, बाज जो हमारे रिश्तेदार होते हैं ना, वो इस तरह की हमें बातें बताते हैं कि आप काम करो, काम करके आप पैसे जो है वो अपने अकाउंट में डालो और उसी से निकाल के वो पैसे इस्तेमाल करो। वो पता है हमारे रिश्तेदार हमें ये इस तरह की चीजें क्यों बताते हैं? ताकि आपके पेपर ना बन सकें। तो इसलिए आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। वो जो 8,000 रुपया रख के, 8,200 रुपया रख के 8200 रुपया या 8400 रुपया बनता है, 8,400 रुपया बनता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने अपने पैसे शो करवा के आपने कार्ड लेना है, काम नहीं करना। काम ना करने की वजह से कि आप काम नहीं कर सकते, अल्लाह माफ करे, आपको कोई बाजू नहीं है, आपकी कोई टांग नहीं है, आप लूले लंगड़े हैं, आप जो है वो चल फिर नहीं सकते, तो इस सूरत में आप वो पैसे अकाउंट में रख के तो आप गवर्नमेंट से वहां पे रहने का इजाजतनामा मांग सकते हो, जिसको हम रेजिडेंसिया कहते हैं, जिसमें काम करने की आपको इजाजत नहीं होती। आपके पास दो ऑप्शनें होती हैं जिस वक्त आपके पास ये 2 साल आपके पूरे हो जाते हैं। 3 ऑप्शनें होती हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेके पेपर ले लें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप जो है वो अपना कारोबार शो करवा के कोइंता प्रोपिया पे पेपर ले लें। या तीसरा ये होती है कि आप जो है वो कोई कोर्स कर रहे हैं, आपने कोई कोर्स ऐसा कर रहे हैं, उस कोर्स की बेस के ऊपर अराइगो por socio formación वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सोशियो लाबोरल है, एक क्वेंटा प्रोपिया है, एक जो है वो सोशियो फॉर्मासियोन है। आप इन तीन ऑप्शन की वजह से जो है वो 2 साल के बाद पेपर ले सकते हैं। चौथी ऑप्शन ये होती है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और वो पैसे आपने लास्ट 1 ईयर से इस्तेमाल नहीं किए, 1 साल से आपके 1 साल के जो पैसे हैं, जो मिनिमम सैलरी है उसका 12 के साथ अगर उसको जरब दे के वो पैसे आपके पास, आपके 1 साल हो गया आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आप वो भी शो करवा के पेपर ले सकते हैं। लेकिन वो अपने पैसे शो करवा के अगर आप पेपर लेंगे तो आपको वो जो एक्स्ट्रा एरिया है वो उसकी मर्जी है, वो आपको परमिशो दे trabajo साथ में दे या ना दे, सिर्फ वो आपको परमिशो दे रेजिडेंसिया देगी, वहां पे रहने की इजाजत देगी। लेकिन हो सकता है वो एक्स्ट्रा एरिया आपको काम करने की इजाजत ना दे। क्यों? कि आपने उनसे काम करने की तो इजाजत मांगी नहीं है, आपने उनको सिर्फ ये कहा है कि मेरे पास अपने पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं वहां पे रहना चाहता हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप वहां पे काम भी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हर साल जो है उनको ये पैसे शो करवाया करेंगे, वो आपको वहां पे रहने की इजाजत दे दिया करेंगे। तो ये हमेशा से बेवकूफी होती है इस तरह की रेजिडेंसी अप्लाई करना, इस तरह की परमिशन अप्लाई करना। क्यों? कि ऐसी रेजिडेंसी का हमें क्या फायदा है कि जबकि हम पहले से वहां पे पदलोन करवा के भी रह सकते हैं, तो बाद में हम जो है वो उनसे रेजिडेंसी लें। रेजिडेंसी लेने का मतलब ये होता है कि हमें रेजिडेंसी भी मिले, रहने की इजाजत भी मिले और साथ में परमिशो दे trabajo भी मिले, काम करने की इजाजत भी मिले। तो ये दोनों चीजें लेने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक सोशियो फॉर्मासियोन, एक सोशियो लाबरल और एक कोइंता प्रोपिया। ये 3 ऑप्शन हमें जो है वो काम करने की इजाजत डायरेक्टली दिलवाती हैं और चौथी जो है वो हमें ये जिम्मेदारी है, ये उनकी मर्जी है, वो हमें इजाजत दे दें तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज बहुत सी एक्स्ट्रा एरिया जो है वो आपको व्हाइट कलर की रेजिडेंसी देती है जिसके ऊपर आपको काम करने की इजाजत नहीं होती। ठीक है जी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।